अपने मम्मा पापा के गुजर जाने के बाद गुड़िया पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। उसको अब अपने छोटे भाई की बड़ी चिंता थी, क्योंकि वो तो अभी तक उड़ भी नहीं सकता था। भाई, आप घोंसले में बैठें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया बहन, मुझे कब उड़ना आएगा? मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आपके साथ जाऊं। मम्मा ने बताया था कि जब आपके पंख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। फिर अपने भाई को घोंसले में छोड़कर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। गुड़िया को गए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वहाँ पर एक चिड़िया और कौवा उड़ते हुए आ जाते हैं। कालू, मिल गया, हमें बना बनाया घोंसला मिल गया। कहाँ है? वो देखो सामने। हम उस छोटे बच्चे को घोंसले से बाहर निकालकर उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। फिर कौवा और कौवी वहाँ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, ये घोंसला तो हमारा है, चल भाग यहाँ से। गुड़िया बहन मेरे लिए भोजन लेने गई है और ये घोंसला तो मेरे मम्मा पापा ने बनाया था, मगर आज से ये घोंसला हमारा है। और फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के छोटे बच्चे को घोंसले से निकालकर बाहर नीचे फेंक देता है। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। आप गंदे हो, आप छोटे बच्चों पर अत्याचार करते हो। मगर कौवा और कौवी छोटे बच्चे की कोई बात नहीं सुनते और आराम से उस घोंसले में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने घोंसले में कौवों को बैठा देखकर गुड़िया डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं और मेरा भाई कहाँ है? बहना, मैं यहाँ हूँ, इन कौवों ने मुझे नीचे गिरा दिया है। गुड़िया जल्दी से अपने भाई के पास जाती है। भाई, आप ठीक तो हो ना? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर अब चूं चूं की तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा। ये घोंसला अब हमारा है। वो छोटे थे और बड़े कौवों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर याद रखना, हर जुल्म का अंत होता है। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर गुड़िया बहुत मुश्किल से अपने भाई को उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया उड़ती हुई दूर निकल जाती है। फिर उसको एक जगह कबूतर कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटते हुए नजर आता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया के बच्चों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, जालिम कौवों ने हमसे हमारा घोंसला छीन लिया है, फिर हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया। अंकल, वो कहते थे कि घोंसला उनका है, मगर मम्मा ने तो कभी हमें ये बात नहीं बताई थी। कबूतर को उन छोटे बच्चों पर बहुत रहम आता है। हाँ बच्चों, वो कौवे बहुत जालिम हैं। वो हर छोटे पक्षी के साथ ऐसा ही करते हैं। आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर कबूतर अपनी लकड़ियाँ उठाता है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है। कबूतर की पत्नी लूसी बहुत दयालु थी। वो छोटे बच्चों को देखकर अपने पति से पूछती है, ये बच्चे कौन हैं? उसका पति उसको बताता है। फिर सारी बात बताता है और फिर इन्हें मैं अपने साथ ले आया। आपने बहुत अच्छा किया,
अब ये बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। मैं माँ बनकर पालूंगी इन बच्चों को। फिर लूसी गुड़िया और कुकू को प्यार करती है। आंटी, मुझे भोजन की खोज आती है। मैं आपके साथ भोजन लेने जाया करूंगी। ऐसे गुड़िया और कुकू कबूतरों के घर में रहने लगते हैं। ऐसे गुड़िया और कुकू कबूतरों के घर में रहने लगते हैं। कबूतर और कबूतरी के बच्चे नहीं थे। वो उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार देते हैं। कबूतर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता और उसकी पत्नी गुड़िया को साथ लेके भोजन की तलाश में निकलती। फिर एक दिन लूसी कुकू को उड़ना सिखाती है। एक लंबी सांस लो बेटा और फिर छलांग लगा दो। मम्मा, मगर मुझे डर लगता है। अगर डरते रहोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? इस जंगल की सैर कैसे करोगे बेटा? फिर कुकू हौसला करके वहाँ से उड़ता है। वो कभी नीचे आता और कभी ऊपर। वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे से उड़ना सीख लेता है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। उस जंगल में अगर वहाँ बुरे पक्षी हैं तो यहाँ अच्छे भी। उन कौवों ने अगर उन बच्चों को घर से निकाल दिया तो दूसरी तरफ कबूतरों ने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया।